असलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो कैरियर इन बायोलॉजी है और चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी क्लास 9 से। सो चैप्टर नंबर 1 में हम आज डिस्कस करेंगे कि कैरियर इन बायोलॉजी क्या है और कौन कौन से ऐसे कैरियर्स हैं जिनके अंदर बायोलॉजी पढ़ने के बाद बंदा जा सकता है। कैरियर इन बायोलॉजी में सेवरल कैरियर्स हैं जो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फॉलो करते हैं। सबसे टॉप पर जो कैरियर्स आता है स्टूडेंट्स के लिए वो मेडिसिन एंड सर्जरी है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसका कंसर्न्स क्योर एंड केयर ऑफ ह्यूमंस के साथ है, यानी यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो ह्यूमन का इलाज करते हैं। अब यहाँ पर इसका कंसर्न जो है वो डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज़ के साथ है। डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं और डायग्नोज करने के बाद उसे ट्रीट करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है जी? ये जो फील्ड है स्टूडेंट जो है बायोलॉजी के चूज़ करते हैं मेडिकल डॉक्टर जब वो हायर सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन जो है वो बायोलॉजी में लेते हैं। जैसा कि सेकेंड ईयर जो है वो बायो के अंदर पास करने के बाद जो है वो कैरियर जो है अपने लिए मेडिसिन एंड सर्जरी का चूज़ करते हैं। अब सर्जन क्या होता है? सर्जन वो बंदा या बंदी है जिसको ये चांस मिलता है कि वो रिपेयर, रिप्लेस या रिमूव कर सके बॉडी डैमेज पार्ट्स को, उसे हम सर्जन कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर सर्जरी हो रही है और सर्जन जो है वो सर्जरी कर रहा है। फिजिशियन जो होता है वो ही और शी यानी मेल या फीमेल हो सकता है और वो सिर्फ डिजीज़ को डायग्नोज करेगा और डायग्नोज करने के बाद ट्रीट करेगा, लेकिन विदाउट सर्जरी। उसे हम फिजिशियन कहते हैं। तो सर्जन और फिजिशियन के अंदर फ़र्क है। सर्जन जो है वो सर्जरी परफॉर्म करता है, जबकि फिजिशियन जो है वो सिर्फ डिजीज़ को डायग्नोज करता है एंड देन ट्रीट करता है विदाउट सर्जरी। अब जो MBBS की फुल फॉर्म है वो क्या है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। जो MBBS है ये डिग्री 5 साल की होती है, जो आफ्टर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो है वो इस डिग्री को करते हैं एंड देन उसके बाद FCPS किया जाता है सर्जरी के लिए, फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन। ये FCPS जो है जो बंदा या बंदी कर लेता है तो उसके बाद वो सर्जरी परफॉर्म करता है। अब उसके बाद आते हैं फिशरीज़। फिशरीज़ जो है ये बायोलॉजी की वो फील्ड है जिसका कंसर्न फ़िश ग्रोथ के साथ है, हैबिटेट्स के साथ है। फ़िश की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से मुराद के जब सेम स्पीशीज़ होती हैं उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। उनका लाइफ साइकिल कैसा है, उनकी कौन कौन सी डिजीज़ेस हैं, इन सारी चीज़ों के साथ कंसर्न करने वाली जो फील्ड्स है वो फिशरीज़ है। और फ़िश की जो स्टडी है उसे हम इख्तियोलॉजी कहते हैं। जो फादर हैं फिशरीज़ के यानी इख्तियोलॉजी के वो पीटर एटडी हैं। अब यहाँ पर फिशरीज जो है वो जो मैनेजर है वो पॉल्यूटेंट्स जो फिश पर अफेक्ट करते हैं। पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो पोल्यूशन काज करते हैं, उसे हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो फ़िश पर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फिश डिजीज़। इसके अंदर पॉल्यूटेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि फ़िश पर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस क्या है जी? फिशरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं ये काम कर सकते हैं हैचरीज़ के अंदर। हैचरीज़ से मुराद के जहाँ पर फ़िशेस के अंडों से बच्चे निकाले जाते हैं। फ़िश ब्रीडिंग जो है उन पर ये काम कर सकते हैं। एक्वा कल्चर पर ये काम कर सकते हैं। फ़िश स्टॉक पर ये काम करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कैरियर। अब एग्रीकल्चर जो है ये वो फील्ड है जिसका कंसर्न प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स के साथ है, जैसा कि वीट के साथ, राइस के साथ एंड देन कॉर्न के साथ। अब एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट्स होता है वो
पेस्ट डिस्ट्रक्शन और इंसेक्ट कंट्रोल्स पर भी काम करता है। ग्रास ऊपर इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल्स आ जाती है जो फसलों को तबाह कर देती है। तो ग्रास ऊपर इसको जो है कंट्रोल करना है, तो वो क्या है, एक पेस्ट है जो क्या कर रहा है, फसल्स को तबाह कर रहा है। एंड स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर सकता है इस फील्ड्स को जब वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायो में होगी। अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर जो है इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स ह्यूमन डाइट्स के लिए हैं, जैसे कि फॉरेज जो चारा है एनिमल्स के लिए, वो हाई प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज़ और वेरियस प्रोडक्ट जैसे कि मीट हो गया एंड देन मिल्क है, इसी तरह फर्टिलाइज़र्स हैं। अब एग्रीकल्चर जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स जो हैं जैसा कि वेटरनरी जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ मेडिसिन्स में ये काम कर सकता है, फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये काम कर सकता है, फार्मिंग में ये काम कर सकता है, एग्रीकल्चरल बैंक्स होते हैं इनके अंदर ये काम कर सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।